जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद आ चुके हैं। जो प्राथमिक टीआरई 1.0 के जो रिक्तियां थी उनको आपके टीआरई 2.0 में जोड़ दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी अब पद रिक्त हो चुके हैं, यानी 1.0 के जो पद थे जुड़ने के बाद आपके पास पद खाली हो चुके हैं। तो आखिरकार क्या योग्यता है, फॉर्म भरने की तिथि कब है, क्या हमारी स्ट्रेटजी, क्या प्लान होगा, इस हिसाब से हम कैसे लेकर चलेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या 9431 है। तो यहाँ पे कुल पद 9431 हैं, लेकिन इसमें से अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो सामान्य अनारक्षित सीट के लिए 1088 पद हैं जो अदर स्टेट के लिए हैं। तो आपके पास ये अवेलेबल पद हैं। इसके अलावा उर्दू और बांग्ला भाषी के लिए भी कुछ पदों की संख्या है। जैसे उर्दू के लिए 446 है और बांग्ला के लिए ये संख्या 50 से कम में आती है। तो कुल पद 9431 के तहत पदों की संख्या है, जिसमें महिलाओं के लिए पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरुषों के लिए एक तरह से देखा जाए तो पदों की संख्या कम है। बिहार राज्य के जो निवासी है वो इसमें से शेष जो पद बच रहे हैं वो उनके लिए है, ठीक ना, वो उनके लिए है। लेकिन वो कैटेगरी जो कैटेगरी है उसके लिए हमने आपको एक नोटिफिकेशन बनाया था, उसमें पूरा पीडीएफ आप देखेंगे तो ये आपके पास पूरा पीडीएफ को संदर्भित रख के आप काम करेंगे। आप जानते हैं ये बीपीएससी की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें आपको, तो यहाँ पर आपके पास एक डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलता है जिसमें क्लास 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ठीक ना, सामान्य वर्ग में अनारक्षित कैटेगरी में 1088 सीट है। ऐसी उर्दू के लिए 426 है, बांग्ला के लिए 5 है। जबकि हाँ, अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों की संख्या 1003 के क्रम में है। ऐसे ही आप 1000, हाँ, ऐसे 1003 के क्रम में ऐसे ही वो उर्दू भाषी के लिए, और बाकी जगहों पे भी टीचरों की संख्या अलग अलग आपको संख्या के तौर पर दिखाई दे रही है, ठीक ना। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम आगे बात करें तो इसके अलावा हमारे पास जो आवेदन है वो आवेदन के आरंभ करने की जो तिथि है वो 16/11/2023 है। यानी आपके प्राइमरी 2.0 की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की तिथि जो है आपकी 16 से लेकर 25 है। याद रखिएगा 9 दिन का गैप होता है, ठीक ना, और एक दिन जोड़ दें तो कुल 10 दिन है। 10 दिन के लिए आपके पास ये आवेदन है, तो 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है। कुल 10 दिन मिल रहे हैं, तो 10 दिन के अंतर्गत ही आपको फॉर्म क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। और ये याद रखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अंतिम तिथि को विस्तार करके एक दिन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अविस्तारणी, यानी अंतिम तिथि फिक्स है, ये एक है 25 ही है। तो आप कोशिश करिएगा कि 24 तारीख तक आपका फॉर्म हर दृष्टिया पूर्ण रूप से बन जाए, भर लिया जाए। अब आगे चलते हैं, आखिरकार योग्यता क्या होगी। तो योग्यता देखिएगा, प्राथमिक में इस बार बीएड वाले नहीं हैं तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा, तो डीएलएड, बीएलएड और डिप्लोमा वाले हैं। साथ में सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर क्वालिफाई है तो बहुत ज्यादा संख्या इनकी भी है। इसके साथ आपके पास ये होना चाहिए, बीएलएड हो, 4 साल का कोर्स है, या डीएलएड हो, या डिप्लोमा किसी अन्य राज्य का कोर्स हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप बिहार राज्य से आपने बीटेड पास किया है 2017 में और जनरल कैटेगरी में 60% नंबर है, या ओबीसी ईबीसी में 55 है, या एससी एसटी पीएच में 50 है, तो आप एलिजिबल हैं पीआरटी की वैकेंसी के लिए, यदि आपने डीएलएड, बीएलएड या डिप्लोमा का कोई कोर्स किया है तो। आगे अगर हम बात करें नियोजित शिक्षक के लिए, ये इसमें आपके पास डीएलएड या बीएलएड तो होना चाहिए, साथ में आपके पास सीटेट का पेपर 1 अगर आप पास आउट नहीं है तो भी आपको एलिजिबल माना गया है, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो कुल 150 क्वेश्चन है। पिछली बार 120 क्वेश्चन थे आपको देने को एग्जाम मिला था, इस बार 150 क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है 2 घंटे की जगह पे 2.5 घंटे का समय है। 3 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए है 30 क्वेश्चन का, पार्ट बी है 40 का और पार्ट सी है 80 का। पार्ट ए जो है 30 क्वेश्चन का वो क्वालिफाइंग है, अगर आप में 9 क्वेश्चन सही रहेंगे तो ही आप आगे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है।
नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये भाषा का है, जिसमें आप अगर आपके पास 8 क्वेश्चन इंग्लिश से आने वाले हैं और 22 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, 22 क्वेश्चन वो आने वाले हैं आपके पास हिंदी, उर्दू या बांग्ला से। अगर आप बांग्ला वाले हैं तो 22 क्वेश्चन बांग्ला में देंगे, उर्दू वाले हैं तो 22 क्वेश्चन उर्दू में। वैसे अधिकतम लोग हिंदी वाले हैं, दोनों को जोड़कर 30 होता है। 9 क्वेश्चन इसमें क्वालिफाइंग होने वाला है, ठीक है। अगर लेकिन आप इसकी तैयारी भी अच्छे से करिएगा, नंबर टाई होने की दशा में यही आपके लिए निर्णायक साबित होने वाला है, ठीक है। तो अगर आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के तहत, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विषय, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें। अगर हम पार्ट बी के सिलेबस के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपको ध्यान पे रखना है। अगर हम आपसे कहें पार्ट बी के सिलेबस के बारे में, तो पार्ट बी के सिलेबस के लिए ध्यान से रखना है, आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी के सिलेबस में आपको सबसे पहले आपको बेसिक एलिमेंट्री मैथ पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथ, ठीक ना। यानी आपको रेशियो पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, ठीक ना। आप जानते हैं अनुपात हो गया, आपके पास परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गई, ठीक ना। ये सारे टॉपिक आपको एसआई सीआई हो गया, ये बहुत सारे टॉपिक जो आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आते हैं वो आपको इसमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके पास बेसिक रीजनिंग के टॉपिक होंगे, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल साइंस है आपके में। तो जो जनरल साइंस है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप सेल बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, कोशिका विज्ञान, सेल बायो पढ़ लीजिएगा, या आप पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेना है, प्रजनन है, ठीक ना। हाँ, तंत्रिका तंत्र है, या मिसेलिनियस आप समझिएगा, यहाँ पे मात्रक है, कार्य ऊर्जा, वर्क एनर्जी, पावर है, ग्रेविटेशन है, ठीक ना। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपको आवर्त सारणी है, परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना है, यहाँ पर आपको धातु अधातु है, मेटल नॉन मेटल है, या अगर हम बात करें एसिड, बेस और साल्ट है, ये भी आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही करंट अफेयर में आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। भूगोल में आपको देखिए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसमें आपको नदियां हैं, आपके पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार राज्य में कौन कौन से आपके खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, विश्व में उसका बिहार, भारत का स्थान कितना है, भारत में बिहार का कितना है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना। नदियों के बारे में ये ज़्यादा जरूर पढ़ लीजिएगा, बिहार का नदी क्रम तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पर एक बात ध्यान पे रखिएगा कि भी इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ है, तो करंट अफेयर का इकोनॉमिक्स यानी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो आपके सिलेबस की चर्चा हुई पार्ट बी के अलावा। पार्ट सी में अगर हम बात करते हैं तो पार्ट सी में 80 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई एक भाषा एनी वन चुनना होगा, जिसके 80 सवाल आएंगे, जिसमें से हिंदी, उर्दू या बांग्ला भाषा के 80 क्वेश्चन आने हैं। तो यानी हिंदी की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरी सत्र से, जैसे मान लीजिए कोई बांग्ला भाषा वाला है तो यहाँ पे भी उसके पास सब्जेक्ट चॉइस है, वहां पे भी, तो उस हिसाब से वो कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका रहा। इसके अलावा अगर सिलेबस का लेवल हम देखें, आखिरकार सिलेबस का लेवल क्या होगा, तो यहाँ पर सिलेबस का जो लेवल है वो एससीईआरटी या एनसीईआरटी पर आधारित है, क्लास 10th लेवल है, लेकिन इजी है। पिछली बार लास्ट टाइम अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे, लोग देखने के बाद दांत तले उंगलियां दबा लिए थे। टीआरई 1.0 का लेवल बहुत ही कठिन था, इस बार लेवल इजी रहने के अनुमान है, तो आप बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ बने रहिएगा और इस बार आसान आना है। और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप जानते हैं कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए सारी बातें दी हुई हैं कि भैया 150 में भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 1 का सिलेबस, भाग 2 का, भाग 3 का। यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एससीईआरटी पर आधारित होगा, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। इसी पर आधारित हमने चीजें आपको बताई हैं
क्या इसका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है, क्या अंतिम तिथि है, लास्ट डे क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को ऐसे ही यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पूरी तरह से ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, और एक और सूचना हमारे पास आई है, इसको भी देख लीजिएगा कि आपके पास ये कहा गया है कि विज्ञापन 27/2023 के अंतर्गत सभी अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर यानी 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 को सूचित किया जाता है कि निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर तक रखी हुई है। तो निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन और भुगतान सुनिश्चित कर ले, अन्यथा बिना शुल्क भुगतान के निबंधन को रद्द किया जाएगा। अगर आपने भुगतान नहीं किया है 17 तारीख तक और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो बिना भुगतान होने पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो आप इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़िएगा और पूरी तरह से एक संपूर्ण तैयारी के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। क्या होगी एग्जाम की स्ट्रेटजी, आपको ध्यान पे रखना है। अब आपके पास समय बेहद कम है, तो बेहद कम समय में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर होंगी, इस सभी के लिए इंतजार कीजिएगा हमारे नए वीडियो का। उसमें हम पूरी तरह से आपके पास सिलेबस का ऑपरेशन और साथ में स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और एक वैकेंसी लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। जय हिंद।